मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर आपको इस बात का पता हो कि आप फेल नहीं होंगे और आपको पैसों का भी कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही आपको इस बात का डर है कि लोग क्या कहेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहेंगे? जरा सोचिए। बहुत बार प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि हमारे सपने छोटे हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि हमने अपने सपनों को छोटा कर दिया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने सपनों को बड़ा बनाएं और कैसे उन बिग ड्रीम्स को रियलिटी की डायरेक्शन में लेकर जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुंवर देवड़ा, अ हीलर, ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। आज चलिए जानते हैं कि बिग ड्रीम्स का मतलब क्या है। बिग ड्रीम्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप रातों रात बिलियनर बनने के सपने देखें। बिग ड्रीम्स का मतलब होता है कि आप अपनी एक्चुअल पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट ना करें। एक ऐसा गोल सेलेक्ट करें जो आपको एक्साइट करे और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो। अगर आपका गोल आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील कराता है, इसका ये मतलब है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग लिमिट्स के अंदर ही सोच रहे हैं। गोल ऐसे होने चाहिए जो आपकी लिमिट्स को थोड़ा पुश करें। एक लाइफ कोच के तौर पे मैं कहना चाहूंगी कि आज आप जहां पर भी हैं वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अब सवाल ये उठता है कि हम बड़े सपने देखने से डरते क्यों? तो इसका पहला रीजन है फियर ऑफ फेलियर। हमें डर लगता है कि कहीं फेल हो गया तो। सेकेंड रीजन इसका होता है फियर ऑफ जजमेंट। हमें ये डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। और इसका थर्ड रीजन है सेल्फ डाउट। हमें खुद पर ही यकीन नहीं होता। हमें लगता है कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा, इतना बड़ा चीज को अचीव कर पाऊंगा। और फोर्थ होता है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट में हमने कोई ऐसा काम किया है जिसमें फेल हो गए हैं, तो हमारा ब्रेन हमें आकर ये कहता है कि दोबारा मत ट्राई करना, कहीं फिर से वही रिजल्ट रहा तो। लेकिन याद रखिए, पास्ट का रिजल्ट आपके फ्यूचर की गारंटी नहीं है। रिजल्ट जब भी मेहनत करते हैं तब बदला जा सकता है। आपको अपने पास्ट से लेसन लेना है, ना कि परमिशन। अपने ड्रीम्स को परमिशन दीजिए। अब एक पेन और पेपर लीजिए और अपने आप से उस पे क्वेश्चन पूछिए कि अगर मुझे फेलियर का डर नहीं होता तो मैं लाइफ में क्या अचीव करना चाहता, और जो भी माइंड में आ रहा है उसका आंसर आप उस पे लिखिए। उसको जज मत कीजिए, सिर्फ सिंपली जो भी आपके माइंड में पहला आया है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, बस आप उसको लिखिए। ये मत सोचिए कि ये इम्पॉसिबल है, या फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, या मेरी तो इतनी एज निकल गई है अब क्या ये अचीव करूंगा, या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। इन सब बातों को हम बाद में सोचेंगे। जो कुछ भी आपके माइंड में आया है बस आप उसको लिखिए। जो भी आपका ड्रीम है आप उसको परमिशन दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने ड्रीम्स को, आप अपने थॉट्स को परमिशन नहीं देंगे, बाकी की दुनिया के से अप्रूवल लेने का कोई फायदा नहीं है। अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ड्रीम और गोल जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज आपका ड्रीम हो सकता है कि मुझे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन गोल हो सकता है कि अगले 6 मंथ्स में मैं एक नया बिजनेस लॉन्च करूंगा या करूंगी। तो जो ड्रीम्स है वो आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन जो गोल है वो उसे मेजरेबल बनाते हैं। तो अपने ड्रीम्स को स्मार्ट बनाइए। स्मार्ट, S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, यानी मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। M स्टैंड फॉर मेजरेबल, कि मैं अगला माइलस्टोन कब तक मैं हासिल करूंगा और अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेजर करूंगा। A स्टैंड फॉर अचीवेबल, कि मुझे इसको अचीव करने के लिए रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए। एंड R स्टैंड फॉर रेलेवेंट, मतलब एक्चुअली ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एंड T इज टाइम बाउंड, मतलब एक गोल को कब तक में खत्म करना है, कंप्लीट करना है, नया नेक्स्ट टास्क कब से शुरू करके कब तक में अचीव करना है। ये बिग ड्रीम्स को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। लोग बड़े सपने तो देखते हैं,
और फिर उनका बिग साइज देख के ओवरवेल्म हो जाते हैं। जैसे सपोज करो किसी ने सपना देखा है कि मुझे यूट्यूब पे कोचिंग चैनल बनाना है, और फिर सोचने लगते हैं कि कब मेरे इतने सब्सक्राइबर्स होंगे, कब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मैं इतने सारे वीडियो कैसे बनाऊंगा, इतना कंपटीशन है, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, कैसे हो पाएगा, कब तक होगा, हो भी पाएगा या नहीं। ये सब सोचते सोचते इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं और फाइनली अपना काम करना छोड़ देते हैं या उस ड्रीम के टुवर्ड्स एक्शन लेना छोड़ देते हैं। तो याद रखिए, आपको सारी सीढ़ियां एक साथ नहीं चढ़नी होती है, आपको सिर्फ एक स्टेप लेना होता है। तो जो भी, अगर सपोज करो आपका जो ये कोचिंग वाला ड्रीम अगर है, तो आपको आज क्या करना है, सिर्फ उस पर आपका फोकस होना चाहिए। आप एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, उस पर स्क्रिप्ट बनाइए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। अगर आप छोटे छोटे एक्शंस लेंगे तो बिग ड्रीम्स और बिग गोल्स भी अचीव किए जा सकते हैं, ना कि एक ही दिन में आपको सारा काम करना है। छोटे स्टेप्स बिग विक्ट्री की तरफ आपको पुश करेंगे। आपको अपने ड्रीम्स पे काम करने से पहले 100% कॉन्फिडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 100% कॉन्फिडेंस होने का वेट करेंगे तो वेट ही करते रह जाएंगे, क्योंकि जब आप स्मॉल एक्शंस लेते हैं तो जो स्मॉल एक्शंस से जो एक्सपीरियंस आता है और छोटी छोटी विक्ट्रीज मिलती है, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे एक्शन लेके ही कॉन्फिडेंस की ओर बढ़ा जा सकता है, ना कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर काम करेंगे। अगर आप ऐसे वेट करेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत लंबा वेट करना पड़े, या ये भी हो सकता है कि आप कभी काम शुरू ही न कर पाए। अब बढ़ते हैं हमारी लाइफ के सबसे बड़े बैरियर की तरफ, और वो है लोग क्या कहेंगे। हम अक्सर अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते जरूर हैं, लेकिन फिर इस डर से कि लोग क्या कहेंगे हम उस पे कभी काम ही नहीं करते। तो लोगों का क्या है, वो तो कुछ दिन बातें करेंगे और फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। आप अपने ड्रीम्स की तरफ अगर आज स्टेप नहीं लेंगे तो आप लाइफ टाइम तक रिग्रेट करते रह जाएंगे। तो कभी भी लोगों के ओपिनियन के डर की वजह से आप अपने ड्रीम की टुवर्ड्स एक्शन लेना छोड़ रहे हैं, तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि आज से 5 साल बाद मुझे किस बात का ज्यादा रिग्रेट होगा। इस बात का कि मैंने ट्राई किया और फेल हो गया, या फिर इस बात का कि लोगों के डर की वजह से मैंने ट्राई ही नहीं किया। अपने ड्रीम्स के साथ एक एक्शन प्लान जरूर बनाइए। एक पेपर लीजिए और उस पे ये 4 क्वेश्चंस लिखिए कि मेरा बिगेस्ट ड्रीम क्या है, ये मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड इसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, एंड 4th, अगले 24 आवर्स में मैं अपने ड्रीम्स के टुवर्ड्स कौन सा एक्शन लूंगा या लूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपना जो भी फर्स्ट स्टेप हो उसको कैलेंडर में स्केड्यूल कीजिए, बिकॉज सम डे सम टाइम इज नॉट अ प्लान, टुडे एट दिस पर्टिकुलर टाइम इज ए प्लान। याद रखिए, आपको अपने ड्रीम्स को दुनिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद को ये प्रूव करना है कि मैं अपनी लाइफ को कॉन्शियसली क्रिएट कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपकी ड्रीम जर्नी में लोग आपको डिस्करेज करें, हो सकता है सेटबैक्स आए, या हो सकता है कि प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो हो, लेकिन स्लो प्रोग्रेस भी तो प्रोग्रेस ही होती है। ड्रीम्स को बिग रखिए, एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखिए और एक्शंस को कंसिस्टेंट रखिए। याद रखिए, अपने सपनों को बड़ा कीजिए और उनकी तरफ में एक्शन लीजिए। अगर आज की वीडियो ने आपको इंस्पायर किया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।